गौरीलाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक ज्योमेट्री पढ़ेंगे जो कि ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी एग्जामों में आपको पूछा जाएगा। ये नहीं कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 में हो, आप एनटीपीसी या एसएससी या जो भी आपका एग्जाम होगा कंपटीशन लेवल पर, लेकिन ये आपको बीपीएससी का क्या है, बीपीएससी टीआरई 4 पे आधारित क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिए हुए, ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा, क्या टीआरई 1 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया और वो भी क्या क्लास 1 से 5 में पूछा गया, क्लास 1 से 5 के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना लेट करते हुए इसको सॉल्व करते। तो आपको यहाँ से क्या दे दिया कि माना ए का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर, बी का मान दे दिया 3 सेंटीमीटर और सी का मान दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो पूछता है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मतलब ट्रू क्वेश्चन इसमें ढूंढना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहाँ से पहला ऑप्शन क्या कहता है, ए बी और सी समद्विबाहु त्रिभुज को दर्शाते हैं। मतलब कहता है ए बी और सी क्या है, ये जो आपको तीन भुजा दिया है ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। सबसे पता चलता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया क्या, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जो कि क्या देखते हैं, तीनों भुजा अलग अलग है, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो रहा है, गलत हो गया, क्योंकि वो सत्य खोज रहा है। फिर अगला ऑप्शन क्या देता है, कहता है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। समकोण त्रिभुज में क्या देखते हैं, समकोण त्रिभुज हमेशा देखते हैं क्या, जिसमें जो 90 डिग्री होता है उसकी सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, जो कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या दिया हुआ है आपको, 10 दे दिया। क्या दे दिया आपको, 10 दिया हुआ है। ये आपका 10 हो गया, बाकी जो दो भुजाएं, एक हो गया 3 तो एक हो गया क्या 6। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मतलब समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ रहे हैं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर और दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के अगर बराबर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, ये समकोण त्रिभुज को दर्शा दे रहा है। समकोण त्रिभुज का नियम क्या है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के अगर बराबर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये समकोण त्रिभुज को दिखाएगा। जैसे सबसे बड़ी भुजा हो गया 10, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, फिर यहाँ से क्या 6 का स्क्वायर 36, आप प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों को जोड़िएगा 45 हो जाएगा, इधर आपका 10 है, तो दोनों बराबर नहीं हुआ, तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज को भी नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सेम उसी तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं बोल रहा है। तो आप यहाँ से याद करना है कि आप कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज में क्या देखते हैं, कोई त्रिभुज तभी बनता है जब उसका क्या है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के से क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। जैसे एक 10 है, ये 6 है, ये आपका क्या दिया 3, तीन साइड आपको दिया हुआ है, एक 10, 6 और 3। अब ये दोनों त्रिभुज, मतलब ये तीनों भुजा मिलकर एक त्रिभुज बना सकता है या नहीं बना सकता है। तो नियम क्या कहता है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। जैसे देखते हैं 3 और 6 को अगर आप ऐड करिएगा, 3 प्लस 6 और ये 3 और 6 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। लेकिन ये जो आपका 10 है, क्या देख रहे हैं, ये आपका 3 और 6 9 हो रहा है, तो 9 क्या है आपसे, नियम क्या आता है, दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, लेकिन ये आपका बड़ी नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नियम क्या कहता है, दो भुजाओं का योग, मतलब योग क्या हो, तीसरी भुजा से बड़ी हो। जैसे ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है 10 है, 10 से क्या है 9 कम होता है, तो इसलिए कम नहीं ज्यादा होना चाहिए। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर ज्यादा होता है तो समझ लो क्या है, समको मतलब त्रिभुज को दर्शाएगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते, जैसे एक त्रिभुज ले लेते, क्या सबसे आसान है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 लेते हैं, ये त्रिभुज है। जैसे यहाँ कोई भी भुजा ले लीजिए, जैसे 5 4 9, 9 क्या है 3 से ज्यादा है, तो ये है। जैसे 4 3 7, 7 में ये 5 से क्या है ज्यादा है। जैसे 5 3 8, 8 में ये क्या है 4 से ज्यादा, तो ये क्या है समकोण त्रिभुज को दिखाया। मतलब दो भुजा का योग लिया और एक तीसरी भुजा से क्या हो रहा है, हमेशा बड़ा है, ये त्रिभुज को दिखा रहा है, लेकिन ये त्रिभुज को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो रहा है, बड़ी नहीं हो रहा है, क्या आ रहा है, छोटी आ रहा है। ये हो गया 9 और ये क्या है 10, ये आपका ये दे रहा है, लेकिन ये क्या है आपका गलत, ये होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, ताकि ये दिखाता है कम को और ये दिखाता है ज्यादा को, इसलिए क्या हो रहा है, गलत है। इसलिए ये भी ऑप्शन क्या आपको दे दिया। तो बोला इनमें से कौन सा सत्य है, तो क्या पता चलता है, ये जो आपको साइड दिया कि ये समकोण त्रिभुज को, मतलब ये त्रिभुज को नहीं दर्शाता है। लेकिन ये क्या बोल दिया, त्रिभुज ए बी, मतलब ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो बोलेंगे ये भी नहीं है, क्या कि त्रिभुज का ये निर्माण ही नहीं कर रहा है।
तो उसके बाद बचा क्या, ये यहाँ से ऑप्शन में क्या दिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई सही ही नहीं है, इसमें से कोई सही नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको क्या बोलना है इसमें, ऑप्शन नंबर डी बोलिएगा, इनमें से कोई नहीं। यह है बीपीएससी का खेल, अगर 5 ऑप्शन देगा तो आपको इस तरह से 5 ऑप्शन से पहले हल कर, मतलब देखना है कि ऑप्शन क्या गया है, डिटेल करना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर को, उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे उस, मतलब अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे, फिर आगे त्रिकोणमिति, मतलब सबसे पहले एडवांस चैप्टर को खत्म करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये आपका टीजीटी 9 से 10 में पूछा है, ये 9 से 10 क्लास के लिए पूछा गया है टीजीटी में। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीबीसी का आधार बीसी है तथा बीसी की विपरीत भुजाओं में दोनों त्रिभुज है, यदि वो विकर्ण एडी तथा बीसी का प्रतिच्छेद बिंदु हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर है। मतलब इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से ये आपको दिया हुआ है। ये जो इस तरह सवाल को जो बना लेता है तो वो समझिए क्या, एक तरह से वो आप सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि ये सवाल जब 10th में जो पढ़ा होगा उसके लिए ये 5 नंबर में पूछा जाता था। इस तरह से यहाँ कितना बच्चा को क्या है, जब तक ज्यादा जितना पढ़ेगा उसको क्या होगा, आंसर ही याद हो जाएगा। अगर सबसे पहले अगर इसको पढ़ के पहले फिगर बनाना है, अगर फिगर बन जाएगा सही सही तो आपका ये हल भी सही आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहता है, एक त्रिभुज है ए बी से, जैसे 2 त्रिभुज है, एक ए बी सी है जिसमें बोलता है दोनों का आधार क्या है, बीसी है। एक आधार ले लेते हैं, जैसे बीसी एक आधार ले लेते हैं, जैसे एक बीसी आधार ले लिए, ये मान लेते हैं ये क्या है बी और ये क्या है सी है। अब कहता है क्या, एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी, तो ये ऊपर में ले लेते हैं, जैसे ये आपको ए यहाँ से यहाँ मान लिए कि ये ए है, ये क्या मान लिए ए, तो एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। फिर कहता है बी सी, एक डी बी सी है, तो डी कहाँ होगा, इसके नीचे, तो इधर डी मान लेते, कहीं इधर डी मान लेते, ये आपका क्या है डी है, और यहाँ से आपको ये मिला देना है। ये आपका क्या बन गया, 2 त्रिभुज बन गया, ये आपका क्या है डी है। तो क्या बोला है, क्या बीसी के विपरीत, बीसी के विपरीत दोनों त्रिभुज है, मतलब बीसी के कहता है एक ऊपर और एक नीचे, मतलब विपरीत मतलब उल्टा दिशा में होगा, एक ऊपर है तो एक कहाँ है, नीचे है। ये इस तरह से बन गया। अब फिर कहता है वो विकर्ण है, एडी और बीसी का क्या प्रतिच्छेद बिंदु, ये तो आपको बीसी एक विकर्ण तो हो ही गया, एक यहाँ से एडी आपको क्या करना है, यहाँ से हम मिला देना है, एडी को जैसे मिलाएंगे तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर लिया, कट कर लिया। ठीक, और कहाँ कट करता है, तो बोलता है ओ बिंदु पर कट करता है, कहाँ करता है, ओ बिंदु पर कट करता है, तो वो बिंदु इस तरह से मान लिए। ठीक, ये जैसे बोला उस तरह से हम लोग फिगर बना लिए। तो अब यहाँ से कहता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, तो जैसे सवाल था उस तरह से हम फिगर बना लिया। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना है। आप, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझिएगा। यदि आप ऑप्शन के अगर अनुसार देखते हैं, अगर फिगर में जैसे है, यहाँ से क्या देखते हैं, ओ बी बटे ओ सी, तो ओ बी ये हो गया और ये ओ सी हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी में ये ओ बी और ओ सी में कोई रिलेशन ही ना है, ताकि ये त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज ए बी सी में क्या ओ बी तो आ रहा है, लेकिन क्या त्रिभुज बीओसी में ये आपका नजर नहीं आ रहा है। सेम उसे, आइए छोड़िए ऑप्शन से, अगर ये नहीं बनाना तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, डिटेल कैसे बनाना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से आपको, यहाँ से अपने मन से एक लंब डालना है, यहाँ से क्या करना है, एक लंब डाल देते हैं। रचना में जब ज्यामिति में क्या अपना मन से कुछ क्या करते हैं, इसमें फिगर में ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ एक 90 डिग्री का सबकोण डाले और इसको मान लेते हैं एम, और एक डी बिंदु से इस पे क्या करते हैं, लंब डालते हैं, डी बिंदु से इसमें भी क्या कर दिए, लंब डाल दिया। ये जो कि इसको मान लेते क्या, एन मान लेते, ये 10th क्लास में है, जो कि समरूपता चैप्टर जो कि एक्सरसाइज 6 में है, ये सवाल है। इस तरह से लंब डाल दिए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, 2 त्रिभुज लेके चलना है, एक त्रिभुज ए एम ओ ले लेते हैं, त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज किसमें, तो एक डी एन ओ, डी त्रिभुज डी एन ओ। दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि दोनों त्रिभुज को पहले समरूप सिद्ध कर देंगे, समरूप सिद्ध करना है।
अब यहाँ से क्या देखते हैं, त्रिभुज ए एम ओ में ये आपका 90 है, तो त्रिभुज में क्या लिखेंगे, कोण ए एम ओ बराबर, इस त्रिभुज में भी क्या यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना। ये कहिएगा कहाँ से ये लाए, ये अपना मन से, ज्यामिति में जब तक आप अपना मन से ड्रॉ नहीं करिएगा तो सवाल सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए यहाँ से क्या किए, ए से बीसी भुजा पर लंब डाले, फिर डी से बीसी भुजा पर डी एन लंब डाले, दोनों लंब डाले तो एक ये त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज डी एन ओ में। त्रिभुज ए एम ओ में क्या दिखता है, कोण ए एम ओ यहाँ क्या है 90, उसी तरह डी एन ओ क्या है 90, यहाँ भी क्या बोल सकते हैं, कोण डी एन ओ क्या है 90 है, इसलिए ये दोनों कोण क्या है बराबर, क्यों है, इसलिए कहा कि ये भी 90 है कोण को बनाता है, ये भी क्या 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये हो गया। दूसरा क्या देखते हैं कि जब दो रेखाएं इस तरह से प्रतिच्छेद करता है तो इसका ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है, जो कि शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। उसी तरह क्या देखते हैं, ये दोनों जब रेखा एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, जो कट किया, तो यहाँ जो कोण बन रहा है ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ए ओ एम, यहाँ से कोण क्या लिख सकते हैं, ए ओ एम, तो ए ओ एम बराबर कोण यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी ओ एन, तो क्या आ जाएगा डी ओ एन, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया। जब अगर किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो, अगर किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑलरेडी अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, ए समरूपता से, क्या ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप कर लेगा। ये दोनों त्रिभुज क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए एम ओ असमरूप त्रिभुज क्या डी एन ओ, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अगर आपको अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो क्या जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके भुजा का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए एम, इसका ए एम, इसका फर्स्ट दो लेंगे तो इसका फर्स्ट दो, इसका फर्स्ट दो ए एम, ये इधर क्या है फर्स्ट डी एन है, तो ए एम बटे क्या लिखेंगे, डी एन। सेम उसी तरह बराबर करना है। फिर यहाँ से एम ओ अब बटे यहाँ क्या लिखेंगे, एन ओ लिखेंगे। फिर उसी तरह यहाँ से क्या ले रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट ओ ए या ए ओ, अब बटे क्या बोलेंगे, डी ओ, क्या बोलेंगे, डी ओ। अगर दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उसका भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से हम लोग जब समरूप सिद्ध कर दिए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हम लोग कर देते, इसको मान लेते हैं समीकरण क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ से आपको क्या पूछा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूछा है, तो जो पूछा है उसको लिखते हैं। यहाँ से आप लिखिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज क्या डीबीसी का क्षेत्रफल, डीबीसी का क्षेत्रफल। तो क्या पढ़ है, जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज एबीसी में अगर ये त्रिभुज है ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी में क्या देखते हैं, आधार क्या कहलाएगा, त्रिभुज एबीसी में आधार कहलाएगा बी सी। 1/2 गुना क्या हो गया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ लंब डालते तो लंब यहाँ क्या हो गया, एम, क्या हो गया, लंब इसका हो गया एम, लंब हो गया बटे, फिर क्या दिया है यहाँ से, फिर त्रिभुज डीबीसी में, तो डीबीसी में यहाँ से ये आपका डीबीसी है, इसमें भी क्या है, त्रिभुज 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसका भी आधार क्या है, बीसी, नीचे का भी आधार क्या है, बीसी है, यहाँ क्या ले लीजिएगा, बीसी, अब गुना ऊंचाई क्या कहलाएगा, ऊंचाई इसका डीएन कहलाएगा, ऊंचाई क्या कहलाएगा, डीएन कहलाएगा, ऊंचाई क्या आपको क्या करना है, डीएन ले लेना है। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, इसमें 1/2, इसका 1/2 कट गया, बीसी बीसी कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया, इसका बच गया क्या, ये बचा एम, अब बटे क्या डीएन, ए एम बटे क्या गया डीएन। अब यहाँ से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर गया, ए एम बटे डीएन, और ये ए एम बटे डीएन किसके बराबर है। यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो आप समीकरण में जो सिद्ध करके लाए हैं क्या है, ए एम बटे डीएन किसके बराबर है। तो यहाँ से आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, क्या ए एम बटे डीएन को हम लोग क्या सब आपस में क्या एक दूसरे के बराबर है, ए एम बटे डीएन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपस में जब बराबर है तो इसकी जगह लिख सकते हैं ओ ए बटे क्या डीओ, ओ ए बटे क्या लिख सकते हैं डीओ, जिसमें देखिए ओ ए बटे डीओ ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। और कोई है ओ ए बटे यहाँ ओसी है, जो कि ओ ए बटे यहाँ ओसी कोई दिखता नहीं है, इसे बीओ, तो बीओ ऊपर में है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। इस तरह से आपको डिटेल बनाना है, तब जाके आपको क्या करना है, वो अगर आप अगर अभी से
डिटेल हल करिएगा, क्या होगा धीरे धीरे आपको क्या आंसर भी याद हो जाएगा। क्योंकि ज्यामिति में अगर सिद्ध करने वाला जब आता है तो सिर्फ क्या करता है, ये अल्फा लेटर को बदलता है। जैसे यहाँ त्रिभुज एबीसी हो सकता है पी क्यू आर दे सकता है या डी ई एफ दे सकता है, नाम चेंज कर सकता है, लेकिन सवाल को चेंज वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, थ्योरम है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। वीडियो लंबा होगा ही, क्या कि ये क्या है, आपका ज्यामिति है। जब तक ये इसको इस तरह से नहीं बताएंगे तो आपको, अगर हम मान लेते कि आंसर बोलते हैं ये आपको याद कर लेना, तो आप क्या 2 सेकंड में हो गया क्वेश्चन है। लेकिन आपको इस तरह से डिटेल आपको बता रहे हैं ताकि आप डिटेल से भी पढ़ लीजिए, ताकि आप एक टीचर बनिएगा तो आप क्लास में जाके इस तरह से सिद्ध करके बता सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्ले लिस्ट में जाके क्लास 10th का जो है हम लोग क्या मतलब वहाँ ज्यामिति पढ़ा दिए, क्षेत्रमिति पढ़ा दिए, एपी पढ़ा दिए, त्रिकोणमिति पढ़ा दिए, एनसीईआरटी का जो चलता है बुक बोर्ड एग्जाम में, मतलब बिहार बोर्ड में, वो बुक को क्या है वहाँ सोल्यूशन कर दिए हैं। और कुछ चैप्टर का बचा है उसका भी क्या कर देंगे। इसलिए आप जाके वहाँ से क्या कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या लिख सकते हैं त्रिकोणमिति बाय गोरेलाल सर, सर्च करिएगा वहां आपको आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेकर फिर से आते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कहाँ पूछा है, टीजीटी क्लास 9 से 10th में पूछा। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे 1 से 5 में पूछा था। देखिए 9 10th में 9 10th का सवाल डाल दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी तथा बीडी बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एई अनुपात ईसी बराबर 1:2 तथा बीई अनुपात ईडी बराबर 3:6 है, तो एबीसीडी एक है, क्या है, कहते हैं एक यादृच्छिक चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको एक चतुर्भुज के बारे में चेक कर रहा है कि आप समचतुर्भुज के बारे में जानते हैं या समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से क्या देखना है, आपको जो डाटा दिया है, क्या दे दिया है, ये आपका विकर्ण का अनुपात। जैसे आप अगर एक चतुर्भुज अगर बनाना चाहते हैं, जैसे एक चतुर्भुज बना लेते हैं, जैसे आप यहाँ से पता नहीं चल रहा है कैसा चतुर्भुज है, लेकिन अपना मन से एक चतुर्भुज बना दिए, ए बी सी और डी। जब इसका विकर्ण एक दूसरे को जब मिलाइएगा, ये यहाँ से हम मिला देते हैं, और ये बोलता है इसका विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटता है, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बना दिया, ये अपना मन से एक विकर्ण बना दिए। अब इसमें से क्या करना है, आपको यहाँ से दे दिया है ए बटे ई सी, यहाँ से लिखा है क्या, ए ई अनुपात क्या ई सी बराबर कितना दे दिया, 1:2 दिया हुआ है। सेम उसी तरह से आपको दे दिया क्या, आपको दिया है बीई, तो बीई बटे डी, यहाँ से क्या दिया है बीई अनुपात क्या डी, बीई अनुपात डी, ये दे दिया आपको कितना, 3:6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3:6 दिया हुआ है। लेकिन अनुपात में अगर देखा जाए, अगर कटे तो उसको काट लेना है, सिंपल। अगर ये कटेगा 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, मतलब एक अनुपात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये आपका जो ये अनुपात और ये अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, आपस में बराबर है। जब आपस में जब बराबर हो, और ये हमेशा याद रखना है क्या, जब दो विकर्ण एक दूसरे को जब क्या करे, जब दो विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और उसका अनुपात आपस में जब बराबर आता है, तो वो कैसा आता है, किस त्रिभुज में हमेशा आता है, एक समलंब त्रिभुज में आता है। क्या आता है, समलंब त्रिभुज में। जैसे आपको इस तरह समलंब त्रिभुज में अगर इस तरह से आपको बना दिया जाए, ये आपका यहाँ से जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका डी है। जब इसका विकर्ण आप यहाँ से ये मिलाइएगा, इसका विकर्ण जब आप यहाँ से यहाँ ये मिलाइएगा, और ये आपका ओ बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करे, यहाँ से आप हमेशा याद रखिए क्या, ओ ए बटे क्या ओ सी बराबर क्या बोलिएगा, ओ बी बटे क्या ओ डी। ये हमेशा, ये आपका क्लास 10th में सिद्ध किया गया है। ये उसी पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। क्या बोला कि एक समलंब चतुर्भुज का विकर्ण अगर एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करता है, तो उस विकर्ण का अनुपात और इस विकर्ण के अनुपात हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तभी होते हैं जब वो कैसा त्रिभुज, कैसा चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, तभी होता है। लेकिन अगर समचतुर्भुज की बात किया जाए, समचतुर्भुज में क्या होता है, ये सब हमेशा याद रखिएगा। समचतुर्भुज में क्या होता है, इसका विकर्ण एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब क्या, ये और ये आपस में बराबर होगा, और यहाँ आपस में क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ कितना बनाएगा,
90 डिग्री का कोण बनाएगा, चारों साइड में क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण। कब, जब समचतुर्भुज होगा तब। जब समचतुर्भुज होता है तो विकर्ण उसका आपस में हमेशा क्या होता है, विकर्ण आपस में हमेशा ये आपस में बराबर आ जाएगा, ये भी आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या, यहाँ तो 90 पर काट रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोलता है, समलंब में हमेशा मतलब फिक्स है कि उसका हमेशा क्या होता है, इसका विकर्ण का अनुपात, विकर्ण का जो खंड, दो टुकड़ा जो बटा, उसका अनुपात और इसका अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है हमेशा। विकर्ण कब, कैसा, जब समलंब चतुर्भुज होता है। और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा करता है, लेकिन वो क्या होता है, अनुपात उसका बराबर नहीं होगा। कैसे, जैसे अगर देख लिया जाए, ये मान लेते समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण 16 दे दिया तो ये 8 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेम उसी तरह इसका मान लेते ये विकर्ण आपको 14 दे दिया तो ये आ जाएगा 7, और ये भी कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें नाम देते हैं ए बी सी डी, आई यहाँ ले लेते हैं ओ। जैसे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, तो क्या पढ़े, ओ ए बटे ओ सी, तो ओ ए का मान हो गया 7, ओ सी का मान कितना हो गया 7। अब अनुपात यहाँ से फिर क्या बोलिएगा, ओ बी बटे ओ सी, तो यहाँ भी क्या जाएगा, 8 बटे कितना आ जाएगा, 8, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, क्या जाएगा, 1:1 आ जाएगा। जब ये 1:1 आ रहा है तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये समचतुर्भुज में भी एक दूसरे का विकर्ण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ये भी ऑप्शन हो सकता है। समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे का, जैसे अगर समांतर चतुर्भुज बनाना चाहते हैं, समांतर चतुर्भुज इस तरह से अब आप बनाइएगा, ये मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्या होता है, जब इसको यहाँ से आप मिलाइएगा यहाँ से, और यहाँ से जब आपको ये मिलाइएगा, इसका अनुपात जो यहाँ से और इसका जो अनुपात है, ये कभी क्या हो सकता है, ज्यादा कटेगा कभी कम कटेगा, क्योंकि ये अगर जितना चिपटा रहेगा तो ये ऊपर में कट जाएगा ऐसे करके। और ये आपका क्या होगा, जैसे फिगर अगर बनाना चाहते हैं इस तरह, जैसे मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ जब इसको यहाँ से ये मिलाइएगा इधर, और इसका ये जब यहाँ से मिलाइएगा तो ये आपका इधर का पार्ट छोटा आ जाएगा, तो इधर का पार्ट बड़ा आ जाएगा। सेम इधर का पार्ट बड़ा आ जाएगा तो इधर का पार्ट क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। नहीं तो आप बना के देखिएगा, इसका अनुपात क्या आ जाएगा, बराबर आपस में नहीं आता है। तो इसलिए जब भी आता है तो हमेशा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में आता है। तो आपको यहाँ से क्या समलंब चतुर्भुज का ऑप्शन नहीं दिया, तो इसलिए क्या मानिएगा, इसका इनमें से कोई नहीं। तो ज्यामिति के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन को छांट सकते हैं तो और आसान से बना सकते हैं। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है। अगर ए बी बराबर 6.4 सेमी और AC बराबर 8 सेमी और BD बराबर 5.6 सेमी हो तो CD का मान है, जैसे ऑप्शन आपको दे दिया है। तो यदि ये जितना भी सवाल पढ़ रहे हैं सब ये TRE 1 का प्रीवियस ईयर का है, जो कि ज्योमेट्री से सवाल पूछा गया है। ये अभी TGT 9th है, और ये जो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनाए थे वो था क्या 1 से 5 में पूछा गया, जो कि एक छोटा सवाल था। लेकिन 9th-10th में क्या देख रहे हैं, जिसका अगर पूरा डीप नॉलेज ना हो ज्यामिति में तो उस तरह से नहीं बनेगा। लेकिन अभी TRE 3 में जो फिलहाल एग्जाम जो हुआ था उसमें एकदम पूरा हल्का क्वेश्चन डाल दिया था। हल्का लगेगा विद्यार्थी मतलब कि हल्का नहीं था, लेकिन एक तरह से बोला जाए कि TRE 1 और TRE 2 के रिस्पेक्ट में ये TRE 3 का जो क्वेश्चन था लेवल बहुत डाउन था, क्योंकि बच्चा पूरे हार्ड पढ़ के गया, लेकिन एग्जाम में क्या आ गया, पूरा क्वेश्चन मतलब क्या एक तरह से क्या बोल सकते हैं, इजी और मॉडरेट आ गया था। लेकिन बच्चा ना होता कि क्या बनाया, और बनाने के बाद जल्दबाजी में आंसर ए की जगह बी की जगह सी, इस तरह से लगने में मिस्टेक के कारण से 2-5 नंबर का क्या हो रहा है, कम आ रहा है। और क्वेश्चन का क्या मिसप्रिंट, मतलब क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन का कभी इंग्लिश में सही है तो हिंदी में भी सही है, लेकिन ऑप्शन दोनों से आ रहा है। लेकिन इस तरह से ऐसा 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि बच्चा को क्या है, कम से कम उसका 2 से 3 मार्क्स उसका लॉस हो रहा है। ये सब लेकिन क्या है, देना चाहिए सवाल या तो हार्ड या तो पूरे अच्छा, मतलब सही मतलब होना चाहिए। चलिए छोड़िए सब बात, जो भी है हम लोग तैयारी करते हैं। क्या कहता है, एक त्रिभुज है जिसमें से बोल दिया क्या, त्रिभुज एक है, जैसे ये त्रिभुज बना दिया AB और एक C। एक त्रिभुज है जिसमें बोलता है कोण ए का समद्विभाजक, तो कोण ये है तो इसका समद्विभाजक रेखा इस तरह से हम लोग खींच लेंगे। जैसे कोण ए का समद्विभाजक रेखा क्या है, AD, क्या है AD, तो A से D यहाँ से आपको खींच लेना है। कब, ये आपको ध्यान देना, जब ये क्या है, ये समद्विभाजक है इस कोण का, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है।
ये कोण आपस में क्या है, बराबर दिख रहे, समद्विभाजक का मतलब यही होता है। अब ए बी का मान दे दिया 6.4 दे दिया है, फिर ए सी का मान दे दिया क्या 8 दे दिया, तो ए सी का 8 हो गया, बाकी बी डी का मान दे दिया 5.6। अब यहाँ से क्या करना है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक तरह से आपको याद कर लेना है। क्या, जब अगर कोई त्रिभुज हो, उसका जब एक समद्विभाजक रेखा जब काटेगा, ये कोण और ये कोण आपस में जब बराबर हो, ए बी सी, और यहाँ से एक डी ले लेते हैं, क्या यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक रेखा जब ये सामने वाले भुजा पर पड़ता है, तो उसको जिस अनुपात में विभाजित करता है, और वो ये जो कोण जो बनता है उसका अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर। आपको सिर्फ याद रखना है, यदि किसी त्रिभुज की जब एक कोण का समद्विभाजक रेखा सामने वाले भुजा पर जब पड़ेगा, ये क्या करता है, उसको जिस अनुपात में बांटेगा, वो जिस मतलब ये जिस भुजा से ये जो कोण बना है टोटल, ये कोण का अनुपात में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आपको यहाँ से याद करना है, क्या ए बी अब बटे क्या इसका, जैसे ये भुजा लिए तो इसके बाद ये भुजा ए बी बटे क्या ले गए, ए सी है। इधर क्या ए बी जैसे लिए तो इसके बाद क्या लेना है, बी डी, तो ये जैसे ए बी है तो इसके साथ क्या है यहाँ बी डी, अब बटे क्या लेना है, तो इसका सी डी लेना है, क्या लेना है, सी डी। ये हो गया एक तरह से क्या हो गया, थ्योरम हो गया। ठीक, जैसे इसी में आप अभी यूज कर सकते हैं, क्या लिखिएगा, ए बी अब बटे में क्या ए सी, ए बी बटे ए सी बराबर, यहाँ से ए बी से क्या लगा हुआ है, बी डी, तो यहाँ से लिखेंगे बी डी अब बटे क्या सी डी। जब इसी में आप सॉल्व करिएगा, मतलब इसी में मान रखिएगा कि कितना है, ए बी का मान 6.4 दे दिया, ए सी का मान क्या दे दिया 8 दे दिया, बराबर बी डी का मान कितना दे दिया 5.6 दे दिया, और सी डी का मान हमको निकालना है, जैसे आपको सी डी का ही मान पूछा है। जब आप इसको सॉल्व करिएगा कि यहाँ से क्या देख रहे हैं, इसका दोनों अनुपात क्या होगा, मतलब पॉइंट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे पॉइंट खत्म हो गया तो क्या आ जाएगा, 64/8 बराबर क्या 56/CD, 56 क्या आ जाएगा CD। जैसे 8 से काटिएगा, 8 सती 56, इधर जैसे गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 7 इंटू CD, बराबर ये इधर 1 है तो 1 गुना 8 क्या 1 गुना 56, 56 हो जाएगा, 7 8 56, तो CD का मान कितना आ रहा है, 7 से 8 बार में काट रहा है, CD का मान 8 रहा है, तो CD का मान इसमें 8 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। एक बार देख सकते हैं, जैसे AB का मान रख दिए, फिर यहाँ से AC का मान रख दिया, फिर आपको BD का मान रख दिया, इसका पॉइंट बनाइएगा तो यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10, 10 कट जाएगा, 8 से काटे 8 ठीक 64, सॉरी यहाँ क्या है आपका आएगा, 8 से जब काटिएगा तो 8 ठीक 64 आ जाएगा। जब इसको इधर मल्टीपल करिएगा क्या आ जाएगा 8 CD आ जाएगा, या 8 सत्ती कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, जो कि ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपको याद रखना है। इस पे आधारित क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है एग्जाम में। ये सभी क्या TRE 1 का क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर वीडियो को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, हम इसको और लेंथ बढ़ा देंगे वीडियो को। जैसे अभी 20 से 25 मिनट का वीडियो बन चुका है, और ये आपका जैसे TRE 1 का जो 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। तो और जैसे आपको त्रिकोणमिति पढ़ना, क्या बोले आपको गूगल मतलब क्या यूट्यूब पर जाके त्रिकोणमिति बाय गोरेलाल सर मारिएगा तो वहां से आ जाएगा, मतलब क्या जिसे होता है 10th का बिहार बोर्ड का जो बुक है उससे हम सॉल्व कर चुके हैं, और बहुत सारा उसमें बताए हैं। तो आप बोलिएगा तो उसका क्वेश्चन बैंक भी बता देंगे, क्योंकि अभी जो भी सवाल था सब क्वेश्चन बैंक के टाइप का आधारित था, जो कि बिहार बोर्ड में जिस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।